दोस्तों दुनिया जानती है कि स्टेम सेल के इस्तेमाल से कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। इस पद्धति से अनेक सर्जरी सफल भी हुई हैं। फिर भी क्या कारण है कि देश के प्रमुख शहरों में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता? क्यों स्टेम सेल के इस्तेमाल की सलाह डॉक्टर नहीं देते? अगर कोई उनसे पूछता है कि सर क्या आपके यहाँ स्टेम सेल थेरेपी के जरिए दांतों का इलाज हो सकता है या किसी अन्य बीमारी का इलाज हो सकता है, डॉक्टर उसे क्यों मना कर सकते हैं? किन वजहों से इसके विस्तार में दिक्कत आ रही है? दोस्तों पहले मैं इसके इलाज से कुछ लोगों को जो फायदा हुआ उसके बारे में आपको एक खबर बताता हूँ। पहली खबर के अनुसार जम्मू के 61 वर्षीय महेंद्र सिंह, ये एक झूठा नाम है और नाम तो खैर उनका ओरिजिनल कुछ और था, पर जैसा कि मुझे खबर मिली है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो महेंद्र सिंह जी कई वर्षों से किडनी की बीमारी से परेशान थे, गंभीर रूप से बीमार थे। ना तो उन्हें कोई किडनी डोनर मिल पाया और ना ही उनके पास इतने रुपए थे कि महंगा इलाज करा सके। ऐसे में स्टेम सेल थेरेपी ने उन्हें जीवन दान दिया। स्टेम सेल थेरेपी से नया जीवन पाने वाले महेंद्र सिंह जी बताते हैं कि मैंने इंटरनेट पर खोज की तो पता चला कि स्टेम सेल का इस्तेमाल करके मेरा इलाज संभव है। उन्होंने इलाज कराया, अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि जांच में पता चला कि मरीज की किडनी खराब हो चुकी, क्रिएटिव लेवल 10.9 तक पहुंच गया था। हमने मरीज के बोन मैरो से सेल्स और एडिपोस टिश्यू लेकर इलाज किया। ऑपरेशन के 2 हफ्ते के भीतर ही क्रिएटिव लेवल 6.2 तक आ चुका, किडनी ठीक होने लगी है और इम्प्रूव कर रही है। दूसरा केस है दक्षिण अफ्रीका निवासी अप्रवासी भारतीय हैं 29 वर्षीय रोजी। ये भी एक काल्पनिक नाम है, असली नाम उनका कुछ और है। तो मिस रोजी जी वेस्ट डिजीज आंखों से जुड़ी एक बीमारी का इलाज कराने दिल्ली आए। यहाँ के आईबीएस अस्पताल में रीजनरेटिव मेडिसिन की डॉक्टर नेहा शर्मा कंडारी ने उनका स्टेम सेल तकनीक से सफल इलाज किया। उपरोक्त 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, तो ये बता रहे हैं कि भारत में स्टेम सेल पद्धति से इलाज सफलतापूर्वक हो सकता है और हो भी रहा है। बावजूद उसके इस पद्धति का उपयोग हम मरीजों की बढ़ती तादाद की अपेक्षा कम कर रहे हैं। भारत में सिर्फ 0.1% लोग ही स्टेम सेल पद्धति से जुड़े हुए हैं। यदि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगे तो संभव है कि हम कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का नया जीवन दान देने में कामयाब हो सकेंगे। इसमें मुख्य भूमिका है स्टेम सेल बैंक्स की, जो हमारे देश में बहुत ही कम है। पिछले 1 दशक में सिर्फ 13 बैंक ही बनी है जो आजीवन आपके सहेजे स्टेम सेल उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। एक भी हॉस्पिटल आज तक खुद की स्टेम सेल बैंक बना नहीं पाया है। दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर के अनुसार रक्त संक्रमित रोगों के अलावा अन्य रोग जैसे दांतों की बीमारी में भी स्टेम सेल पद्धति कारगर है। फिलहाल इस पर शोध करने की जरूरत है। हमारा शोध मुख्य रूप से रक्त संबंधी रोगों पर है। स्टेम सेल उन गंभीर बीमारियों में बड़े काम की है जिनमें शरीर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है। ऐसे में स्टेम सेल उन कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करती है, जैसा कि दांत की बीमारियों में होता है। उसमें कोशिकाएं डेड हो जाती है, दांत का ऊपरी एरिया कठोर हो जाता है जिससे कि दांत की ग्रोथ रुक जाती है। स्टेम सेल उन कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है जिससे कि दांत की मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है, तेजी से कार्य होता है। दांतों के गड्ढे जल्दी भरते तो अब भी हैं, पर बहुत ही धीमे तरीके से। पर स्टेम सेल जब उन डैमेज कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर देंगे तो आपके दांतों के गड्ढे बड़ी तेजी से भरेंगे, जिससे कि आप समझ सकते हो कि दांत की कोई बीमारी होगी नहीं, भाई गड्ढा होगा तुरंत भर जाएगा। जब बीमारी दूर हो जाएगी दांत आपके ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मयंक जैन का कहना है कि स्टेम सेल 80 से अधिक गंभीर बीमारियों में बेहद उपयोगी है, जैसे ब्लड कैंसर, एनीमिया, ट्यूमर्स, थैलेसीमिया, मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय, लीवर व
किडनी संबंधित बहुत सारी बीमारियां जिनमें स्टेम सेल कारगर है। इसका सबसे ज्यादा फायदा 70 साल के होने के बाद होने वाली बीमारियों में। देखिए दोस्तों, दांतों की बीमारियां भी शुरुआत में पता नहीं चलती। 40 तक तो आपको नॉर्मली कुछ फील नहीं होता, होता भी तो बहुत हल्का फुल्का होता है, पर उसके बाद दांतों की बीमारी या अन्य बीमारियां आप पर अटैक करने लगती हैं, आप पर हावी होने लगती है, जिससे आपके दांत या लीवर वगैरह बहुत जल्दी डैमेज होने लगते हैं। ऐसे समय में स्टेम सेल थेरेपी का सहारा मिल जाए तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल से बहुत फायदे हैं। 80 से ज्यादा बीमारियों में उन्हें ठीक करने में इसका अहम योगदान है। उसके बावजूद फिर भी ये दवाई सक्सेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोस्तों, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो साबित करे कि स्टेम सेल के इस्तेमाल से फला फला रोग ठीक होता है। देखिए, डॉक्टरों ने या जो भी प्रोफेसर होते हैं या जो भी रिसर्चर होते हैं, वो गंभीर बीमारियों में इलाज करते हैं, पर किसी ने इसका ये रिसर्च नहीं किया कि ये ऐसा सटीकता के तौर पर करेगी। स्टेम सेल के इस्तेमाल से फला फला रोग ठीक होगा, मतलब एग्जैक्ट वही ठीक होगा, ऐसा कोई भी रिसर्च साबित नहीं करता है। या फला अंग का ट्रांसप्लांट करना संभव है स्टेम सेल के जरिए, या जो भी बीमारी है उसका इलाज सटीक होगा, अभी इसके विषय में ज्यादा रिसर्च नहीं हुए। तो स्पष्ट है कि जब तक परिणाम नहीं आएंगे तब तक जितनी बातें कर ली जाएं, संभावना से भरी इलाज पद्धति पर कोई भी एक पल भी जाया नहीं करेगा। भाई कोई कहता है ना भाई ये से हो जाएगा, गारंटी कोई नहीं देगा, तो लोग इसके इलाज से बचते हैं। वो सोचते हैं कि जो सटीक इलाज करता है सिर्फ वो ही करे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री बेन मेहता की भी चिंता यही है कि स्टेम सेल से किसी के ठीक होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सेल्स भी बदल सकते हैं डीएनए की तरह। सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च में स्टेम सेल से जुड़े शोध को लेकर एक समिति बनाई है, लेकिन अभी भी शोध पर जोर बहुत कम है, नाकाफी है। दोस्तों, स्टेम सेल प्राइमरी स्तर पर असर तो करता है, लेकिन इलाज का यह तरीका कितने लंबे समय तक रोग को ठीक करेगा? कई लोगों को यह इलाज महंगा लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम देखें तो महंगा नहीं है। अनेक लोगों को स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में जानकारी भी नहीं होती। ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्टेम सेल के विषय में काफी एडवर्टाइज किया है, और ऐसी हस्तियों के प्रचार के बावजूद भी लोगों में स्टेम सेल बैंकिंग करने का चलन बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। माना जाता है कि अब धीरे धीरे लोग स्टेम सेल के विषय में जानेंगे और इसमें रुचि लेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई इसका इलाज कितने में होगा, इसका खर्च कितना आएगा, मैं दांतों का इलाज कराना चाहता हूँ स्टेम सेल के जरिए, बस आप खर्च बता दो। तो दोस्तों, खर्च बहुत ज्यादा है। इतना खर्च है कि आप सोचकर आश्चर्यचकित रह जाओ, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल की चिकित्सा है। ये ऐसी थेरेपी है जिसके लिए आपको बहुत ही एडवांस लेवल की मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। अमेरिका, यूके, सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में हमारे यहाँ स्टेम सेल का इलाज सस्ता है, पर फिर भी बहुत महंगा पड़ता है। इसी कारण विदेशों से भी मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं। इलाज का खर्च इस तरह है कि भाई भारत में कम से कम 7 से 8 लाख शुरुआती तौर पर खर्च आ जाता है। वहीं सिंगापुर को देखें तो इससे लगभग डबल, यानी कि 13 से 14 लाख का इलाज होता है, और अमेरिका में देखें तो 19-20 लाख का खर्च आता है, और यूके में देखें तो 32 से 33 लाख का खर्च आता है। दोस्तों, ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं, जो भी मैंने पैसे बताए, ये लमसम है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप बताएं कि आपके दांत का इलाज मुश्किल से भाई 10-20 हजार में हो जाता है। जैसे कि आपके दांत का रूट कैनाल कराना है, लगभग 2-2.5 हजार में रूट कैनाल हो जाता है, और भाई 2-2.5 हजार में लगभग कैप लग जाती है। तो कुल मिला के 5 हजार में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये दांत में कैविटी है, उस पर कैप चढ़ानी होती है, तो 1500 से लेकर
2-2,500 के बीच में कैप लग जाती है, या फिर मसाला भरा जाता है जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी से आजकल बढ़िया रुक जाता है, या बहुत सारी तकनीकी मैंने बताया उसके जरिए भी आपका इलाज संभव है। जब आपका इलाज 2-2,500 या 10-20 हज़ार या 30-40 हज़ार में संभव है तो आप 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। दोस्तों, जिनके पास बहुत पैसा होता है यानी कि जो अमीर होते हैं, तो उन्हें दांत की प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि वो रेगुलरली अपने दांतों का चेकअप कराते रहते हैं, अपने जो स्वास्थ्य के प्रति वो बेहद जागरूक रहते हैं, जिसके कारण उनमें दांतों की समस्या होती ही नहीं। और जो नॉर्मल इंसान है जैसे कि आप और मैं हैं, तो हम लोग दांतों का रेगुलर चेकअप भी नहीं कराते। दांत में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, अन्यथा हम नहीं जाते। हम छोटी मोटी बात को इग्नोर करते रहते हैं। दांतों में अगर दर्द हल्का फुल्का है तो हल्के गर्म पानी के गरारे कर लेंगे, पर डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हालात बस से बाहर हो जाते हैं। तो इस कारण ये जो इलाज है हमारी रेंज में नहीं आता, आपकी रेंज में नहीं आता। तो स्टेम सेल का इलाज होते हुए भी इसी कारण ये इलाज हम लोग नहीं करा पाते। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं जो कि बहुत हाई फाई हो, उससे भी बोलो तो वो मना कर देगा कि हाँ स्टेम सेल से इलाज नहीं होगा। दोस्तों, टाइग्लिसी दवा भी स्टेम सेल को जगाने का कार्य करती है, उन्हें एक्टिवेट करने का कार्य करती है, जिसके कारण आपके दांतों का जो ट्रीटमेंट है जल्दी संभव हो पाता है। तो दोस्तों, स्टेम सेल के जरिए इलाज हो सकता है, पर बहुत महंगा होने के कारण कोई कराएगा नहीं, और इसके लिए बहुत बड़ी लैब और बेहद आधुनिक लैब की आवश्यकता होती है, जिस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। और जब इलाज कराने कोई एक आएगा और उसके लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कौन करेगा? तो इसी कारण हर डेंटिस्ट इसके लिए मना कर देता है कि स्टेम सेल के जरिए इलाज नहीं होता। क्यों लोग स्टेम सेल के जरिए इलाज को मना कर देते हैं, क्यों ये इलाज बेहद महंगा है? तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो मैंने आपके सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जुटाई। और दोस्तों, ये जो कुछ मैं जानकारी देता हूँ ये मैं इधर उधर से, जैसे कि पेपर्स वगैरह हो गए, कोई शोध हो गया, उन सब से संकलित करता हूँ, इकट्ठा करके आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता लीगली मेरे पर कोई नोटिस आए या मेरे पर लीगली एक्शन हो। मैं ये सिर्फ जानकारी के पर्पज से बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैं वीडियो भी डालता हूँ माई चॉइस माई पर्सनल ओपिनियन, तो इसी के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।